गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर टू का दूसरा देखते हैं। पहला और दूसरा दोनों एक ही तरह से देख लीजिए। यहां से देखिए देखिए स्टूडेंट, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग इन जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ द एपी है। एपी दिया गया, इसका 30 टर्म निकालना है। ABCD यानी कि MCQ है। 11th टर्म ऑफ द एपी है, थोड़ा कठिन है, इसी को बताते हैं। ओके स्टूडेंट, 11th टर्म, इस एपी का 11th टर्म निकालना है। कौन सा ये उसको लिखना है। तो चलिए देखिए 11th टर्म हम एपी लिखते हैं। देखिए एपी हमारे पास दिया गया है, एपी दिया गया है -3 -1/2, यह 2। ठीक है स्टूडेंट, खाली जगह। और इसका जो है हमको 30 टर्म निकालना है, सॉरी 11th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 11th टर्म, यानी कि इस टर्म, इसका जो है A11th टर्म निकालना है। तो A11th टर्म बराबर क्या होगा? A + 10D। क्या होगा स्टूडेंट? A + 10D। अब देखिए यहाँ से A की वैल्यू कितनी है? -3। और D का मान नहीं निकालना, नहीं, D का मान जो है नहीं मालूम है तो निकाल लीजिए। D का मान होता है हमारा क्या? A2 - A1। ओके स्टूडेंट, A2 की वैल्यू A1 A2 A3, A2 की वैल्यू कितनी है? -1/2, ये माइनस है। और A1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से -3 है। अब ये हो जाएगा -1/2, माइनस में माइनस कितना हो जाएगा? +3, 3/1 इसको लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 -1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट? 5/2, यानी कि A प्लस -3 + 10 और D की वैल्यू कितना है? 5/2। ओके स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो जाएगा -3 + 5 5 कितना हो जाएगा? 25। घटाओगे कितना हो जाएगा? 25 में से 3 गया कितना? 22। यानी कि जो है दूसरे का जो दूसरा आएगा वो 22 आएगा। इसका आंसर चेक कर लें। दूसरे का दूसरा आया है, स्टूडेंट, दूसरे का दूसरा कितना है? 22 आया है। ठीक है, दूसरे का दूसरा जो है 22। एक ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, दूसरे का दूसरा 22 आया है आंसर। आगे चलते हैं तीसरा। देखिए तीसरा, थर्ड, ये जो है पिछले बार बोर्ड एग्जाम में आया था स्टूडेंट। ठीक है, पिछले बार यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आया था। पिछले साल के ही पेपर में BNB स्कूल के बच्चों के पास ये था, आया था क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। यह 2 है और यह है, इसमें मिसिंग टर्म यानी कि यह निकालना है। कैसे करोगे? देखिए देखिए स्टूडेंट, तीसरे का पहला 2 है और यह फिल इन द ब्लैंक्स है, यह 26 है, यह है। यानी कि यह कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी, तीसरा जो है एपी दिया गया। तीसरा में जो पहला से पांचवा तक जितना भी क्वेश्चन है, तीसरा में जो है बुक रखी है आप लोग अपने पास। तीसरा में पहले से पांचवा तक जितना जो क्वेश्चन है, यह एपी दिया गया है। और एपी दिया गया है तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरना है। ठीक है, उसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है कि इसमें क्या आएगा, इसको बताना है। तो देखिए इसमें 3 टर्म है। यह हमारा A1 दिया गया है, यह हमारा A2 दिया गया है और यह हमारा क्या दिया गया है? A3 दिया गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए चलिए, अब यहां से हमारा A1 का मान क्या निकलेगा? A1 बराबर क्या मिलेगा बताइए? A1 बराबर 2, A1 बराबर 2 और बराबर क्या है? A1 जो फर्स्ट टर्म होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ तक तो ओके है। अब देखिए यहाँ पर A3 की वैल्यू क्या है? 26 है। देखिए लिखते हैं, A3 की वैल्यू क्या दिया गया है? 26 गिवन, यह गिवन है। A3 बराबर क्या होगा? A + 2D। ओके स्टूडेंट, यह 26 है। अब A का मान क्या है? A1 बराबर 2 बराबर A, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ये 2D हो गया, इक्वल टू कितना? 26 हो गया। अब यहाँ से 2D बराबर क्या होगा? 26, 2 इधर जाएगा, -2। 2D बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 24 होगा। और D की जो वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 24/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। D की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी कि A और D की वैल्यू अगर मालूम हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। A की वैल्यू मालूम होगी। अब हमको क्या निकालना था? सेकेंड टर्म निकालना था। और सेकेंड टर्म क्या होता है? A2 इक्वल टू क्या होता है? A + D। और A की वैल्यू कितनी है? 2 है। और D की वैल्यू कितनी है? 12 निकाले हैं। तो 12 और 2
जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 14। ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा जो है मिसिंग टर्म, यानी कि ये जो वैल्यू है A2 की जो वैल्यू है वह क्या है, 14। यह हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो तीसरे का पहला हम लगा दिए, ठीक है। तो तीसरे का पहला, दूसरा भी इसी तरह से है, दूसरा और तीसरा एक ही तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो हम चलिए तीसरे का तीसरा करते हैं। तीसरे का दूसरा और तीसरा, देखिए इसमें जो है तीसरे का दूसरा और तीसरा एक ही तरह से है, ठीक है। तो हम करते हैं तीसरा, थोड़ा थोड़ा जो है ये मिक्स में है, इसलिए हम तीसरा करते हैं। दूसरा जो होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आगे, तो देखिए स्टूडेंट इसको हम करते हैं, थोड़ा पेज ले लें, ठीक है। पेज भी तो खत्म हो गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हाँ देखिए देखिए स्टूडेंट, तो तीसरे का तीसरा है 5 फिल इन द ब्लैंक्स 9 होल 1/2। यह हमारा, यानी कि एक एपी है, इसमें 4 टर्म है, 2 मिडिल टर्म को निकालना है, ठीक है। यह जो है, तो देखिए स्टूडेंट, यह हमारा है A1, यह हमारा A2, यह हमारा A3 और यह हमारा क्या है, A4 है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखिए, यहाँ से A1 है, A1 बराबर क्या, 5, और यह बराबर किसके होता है, A के। हम बताए हैं कि A1 जो फर्स्ट टर्म होता है, A1 बराबर क्या होता है, A। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। A3 बराबर A प्लस 2D। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D, ये होता है। अब हमको मालूम है, जो मालूम है उसी से हम A और D निकालेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमको जो है A और D हर हालत में A और D निकालना है, ठीक है। हर हालत में A और D का निकालना है, कुछ भी करो A और D निकालोगे तभी हमारा A2 और A3 निकलेगा, क्योंकि A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी, और A3 की वैल्यू होती है A प्लस 2D। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए आगे, यहाँ पर A4 क्या दिया है, 9 होल 1/2 गिवन। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। आगे देखिए A4 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 3D। 2 9 जा 18 और 9 को 18, 1 को 19, 19/2, यह हो गया। और A की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 है, और 3D और बराबर कितना, 19/2, यह हो गया। 3D इक्वल टू निकालने हम, तो 19/2 और ये -5, 5/1 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 हो गया, 2 1 जा 2 1, यह कितना होगा, 19 - 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, यह हो गया हमारा 3D। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक यह हो गया। अब 19 में से 10 गया, कितना हो जाएगा बताइए, 9। 19 में से 10 गया 9, 9/2, और D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 और 2 इंटू कितना 3, यह हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और D की वैल्यू कितना आ गई, 3/2। तो D बराबर क्या आया स्टूडेंट, 3/2। यह आ गया हमारा तीसरा का तीसरा में, जो D की वैल्यू है वह 3/2 आई। ओके स्टूडेंट, अब D की वैल्यू 3/2 आई, तो अब हम जो है निकाल लें क्या, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू। तो देखिए यहीं से हम निकाल दे रहे हैं A2 की वैल्यू, A2 बराबर क्या, A प्लस डी। ओके स्टूडेंट, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5 है, और D की वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए D की वैल्यू निकाले हैं 3/2 दोनों को प्लस करोगे, देखिए 5 दोनों को, यह 2 LCM 2 1 5 जा 1 2 जा 2, यह हो गया 10 प्लस कितना 3, यह हो जाएगा 13/2। तो A2 की जो वैल्यू है वह 13/2 है। 13/2, या तो इसको जो है मिक्स में बदलोगे तो 6 होल 1/2। तो तीसरा का तीसरा जो दिया है 6 होल 1/2 आंसर है। ये कितना है आंसर, A2 निकला। अब हम निकालें A3। देखिए स्टूडेंट, तो A3 निकालें, A3 के मान क्या होता है, A प्लस 2D। ओके स्टूडेंट, तो A की जो वैल्यू है कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू क्या निकाले हो, देखिए A की वैल्यू 5 निकाले हो, तो यह 5 हो गया प्लस 2, और D की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। ओके स्टूडेंट, कट जाएगा 2 2 से, यह हो जाएगा 5 + 3 इक्वल टू कितना, 8। इस तरह से हम लोग जो है यह क्वेश्चन करेंगे तीसरे का तीसरा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर इसके। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 4 और 5 में एक क्वेश्चन बताते हैं, या तो यह बता दें या तो यह बता दें, ठीक है। तो तुम लोगों को जो टेढ़ा है इसमें देखिए
A1 बराबर ए का मान जो है यहाँ पर क्या दिया है, ए का मान -4 दिया है, और यहाँ पर जो है क्या A1 A2 A3 A4 A5 और A6 की वैल्यू 6 दी गई है, यानी कि A+5D की वैल्यू क्या दी गई है 6, और ए का मान यह दिया गया। चलिए देख लीजिए इसको भी 4। चौथा देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा कर दे रहे हैं। चौथा है हमारे पास ये -4 है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 6 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यह है A1 A2 A3 A4 A5 और यह हो गया हमारा क्या A6 दिया गया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए A1 इक्वल टू क्या दिया है -4, और यह बराबर किसके होता है, बराबर A के। ठीक है, और यहाँ पर A6 की वैल्यू A6 इक्वल टू क्या दिया गया है, A6 की वैल्यू 6 दिया गया, तो A6 की वैल्यू कितना होता है A+5D इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए A1 बराबर ए का मान क्या है -4 है, ए का मान क्या है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 और 5D इक्वल टू 6×4 कितना 10, D की वैल्यू कितना आया 2, 10/5 कितना हो गया 2, यह हो गया। A1 का माना निकल गया, A2 की वैल्यू कितनी होगी A2 इक्वल टू A+D, तो A का मान कितना है, A का मान हमारा है -4 +2, D का मान 4, D का मान 2, -4 + 2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। A और D का मान निकल गया, आप कुल सब कर लोगे। अब आगे चलते हैं A3 का मान कितना है, ए हो जाएगा -2 और D का मान 2, यह हो जाएगा कितना 0, A3 का मान आएगा। A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, D जोड़ते जाओ, यह हो गया 2 A4। A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2 कितना आया 5, तो यह हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका हम आंसर मिलाते हैं। चौथा का दिया है, चौथा का हमारा आंसर दिया गया है तीसरे का चौथा का आंसर दिया गया है, चौथा का आंसर दिया गया है 0, ठीक है 2 4 0 2, सॉरी स्टूडेंट 2 और 2 यहाँ पर क्या है 4 न होगा, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, यानी कि जो है इसमें दिया गया है A+D, पहला जो है यहाँ पर -2 दिया है A+D की वैल्यू, तो देखिए स्टूडेंट इसका जो आंसर है A2 -2 0 2 4 ए आंसर आया है। ठीक है, तो आंसर भी इसका सही है। देखिए चलते हैं आगे पांचवा। देखिए स्टूडेंट पांचवा जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है एक फिल इन द ब्लैंक्स 38 फिल इन द ब्लैंक्स, यह फ्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, यह फिल इन द ब्लैंक्स, यह फिल इन द ब्लैंक्स 22 यह दिया गया है। देखिए इसको, यानी कि इसमें कितने टर्म दिएंगे एपी के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए यह A1 का मान निकालना है, यह A2 तो दिया है, यह A3 है, यह A4 है, यह A5 है और यह A6 है। ओके स्टूडेंट, यहाँ से देखिए A2 की जो वैल्यू है 38 है, 38 है, यह गिवन है। क्या है स्टूडेंट, यह गिवन है। A2 बराबर क्या होता है A+D, A+D की वैल्यू 38, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। A6 की वैल्यू देखिए यहाँ से A6 बराबर 22, यह गिवन है, और A6 बराबर क्या होता है A+5D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर क्या है 2। ओके स्टूडेंट, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2 A+5D। अब A+D बराबर 38 और A+5D बराबर 22, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से देखो दोनों को सॉल्व करके क्या करोगे, A का मान निकालोगे और D का मान निकालोगे, और A और D का मान यहाँ से 1 और 2 को सॉल्व करके A और D का मान निकल जाएगा, तो A1 बराबर A फर्स्ट टर्म आ जाएगा। A3 बराबर क्या होगा A+2D, A और D का वैल्यू रखोगे यह आ जाएगा A4, A+3D, यहाँ पर वैल्यू रखोगे A और D का मान यह आ जाएगा A5, यानी कि A+4D, इसकी वैल्यू रखोगे इसमें आ जाएगा, यानी कि सबकी वैल्यू रख दोगे आ जाएगा तुम्हारा। तो यह जो क्वेश्चन है डू योर सेल्फ,
डू योर सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट, ये कर लोगे तुम लोग अपने से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे के पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एन का मान निकालना है, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ द एपी एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया है 3, 8, 13, 18 इज 78, यह दिया है। कौन सा टर्म जो है इसका 78, लेट मान लें या ऐसे कर लें, an यानी कि nth टर्म an इक्वल टू 78, हमने मान लिया कि से इसका जो nth टर्म यानी कि इसका लास्ट टर्म जो है क्या है 78 है। लेट मान लिया हमने, या an इक्वल टू 78 से हमने मान लिया, ठीक है, कि 78 लास्ट टर्म इसका 78 है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, तो इस एपी का कौन सा टर्म 20 होगा। तो हमने मान लिया कि लास्ट टर्म 20 होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दें हम, तो मान लें कि इसका लास्ट टर्म क्या है 78 है। तो अब देखिए an यहाँ पर माने हैं, क्या माने हैं, an माने हैं। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 78 होगा। a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर 3 है, प्लस n माइनस 1, n का मान तो निकालना है -1, और d का मान क्या है, d का मान क्या है a2 माइनस 7। देखिए यहाँ पर d का मान क्या है 8 माइनस 3 कितना है 5 है। ये हो गया 5 इक्वल टू कितना हो गया 78 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5n माइनस 5 ये हो जाएगा बराबर क्या होगा 78 होगा। अब देखिए 5n 3 और -5 कितना होगा -2, यह 78 होगा। ओके स्टूडेंट, 5n इक्वल टू कितना होगा 78 प्लस 2, 5n इक्वल टू कितना होगा 80 होगा। ओके स्टूडेंट, n इक्वल टू कितना होगा 80/5 कट करोगे 16, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। यह हमारा हो गया क्या आंसर, यानी कि इसका कौन सा पद 78 होगा, इसका 18 पद जो है क्या होगा, इसका 18वां पद जो है 78 होगा। ओके स्टूडेंट, इसका जो 18वां पद होगा वह क्या होगा 78 होगा। यह हमारा हो गया क्या, यह हमारा हो गया इसका कितना कौन सा पद होगा, इसका जो है आंसर क्या दिया है देखिए भाई, चौथा का, इसका 16वां पद, 18वां नहीं, ठीक है, हमने लिखा है इसका 16वां पद जो 16×5 इसका 16वां पद क्या होगा 80 होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो है 16 टर्म जो है क्या होगा 78 होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।